everyone and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आप जहाँ पर भी हैं सब अच्छे से हैं और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक की वीडियोस में हमने बात करी है एक्सप्रेस एंट्री की, कनेडियन पीआर लेने की एंड स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहती है, बट हमने ये बात नहीं करी कि कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। Nothing comes for free guys. आपको कनाडा की पीआर लेने के लिए you have to spend some amount at each and every step. आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। So I will talk about 2019 में जब मैंने अपनी पूरी पीआर एप्लीकेशन करी थी, मैंने कितना अमाउंट स्पेंड किया हर एक स्टेप पर। ऑल्सो आज की डेट में अगर आप सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं तो कितना कॉस्ट हो चुका है। हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन इतना आ चुका है। सो कनाडा की पीआर लेने के लिए अमाउंट भी इंक्रीज हो चुका है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताया है कि आपको फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है। हर स्टेप पे एक अमाउंट इनकर करनी होती है आपको। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं अपना लिंक यहाँ पे डाल दूंगी वीडियो का एंड यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज आइल्स का एग्ज़ाम देना मस्ट है आपके लिए एंड वो खर्चा आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अवॉइड क्या कर सकते हो? बार बार आइल्स का टेस्ट देना। मेरे टाइम पे 2019 में मैंने अपना आइल्स दिया था 13,250 रुपीज़, 13,500 के करीब मैंने खर्चा किया था एंड मेरा एक बारी में क्लियर नहीं हुआ था टेस्ट, मुझे 2 बार देना पड़ा था। तो दैट मीन्स मेरी वो वाला एक्सपेंस डबल हो गया। 26,000 कुछ मुझे उस टाइम पे कॉस्ट पड़ी थी अपना आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। सो गाइस, CLB 9, CLB 10 की हम बात करते हैं तो कुछ लोग ही लकी निकलते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में CLB 9, CLB 10 ले लेते हैं। तो आपको प्रिपेयर होके रहना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट्स भी देने पड़ सकते हैं एंड उस कॉस्ट को कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा व्हेन यू आर थिंकिंग कि मेरे को इतना खर्चा होने वाला है पूरी प्रोसेस में। So that's one. Second one is the ECA. ECA is Education Credential Assessment. आपकी इंडिया की एजुकेशन को एक कनाडा की बॉडी वेरीफाई करती है कि ओके, आपका इंडिया का बैचलर्स, मास्टर्स कनाडा में क्या स्टैंड रखता है। सो ECA कराने के लिए आपको 2 स्टेप्स करने होते हैं। 1, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी होती है जो आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, असेस करेगी। सेकंड, आपको यूनिवर्सिटी जा करके अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करा करके भिजवाने होते हैं उस बॉडी को जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। फर्स्ट स्टेप में मैंने चूज़ किया वेस्को, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज करके ऑर्गेनाइजेशन है कनाडा में, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, अटेस्ट करती है एंड बताती है कि उसकी क्या वैल्यू है कनाडा में। मेरी मास्टर्स, मेरी बैचलर्स सब वेरीफाई हो गई एंड मुझे पे करने पड़े $227 इन 2019 which comes to be about 13,620। तकरीबन 13,500 मुझे खर्चा पड़ा वेस्ट पे अपना अकाउंट बनाने का एंड उनको रिक्वेस्ट करने का कि मेरे डॉक्यूमेंट्स को प्लीज़ वेरीफाई कर दीजिए। बट ECA का सिर्फ ये खर्चा नहीं है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करना होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स भेजे उस बॉडी को ताकि वो वेरीफाई कर सके। हम अगर वो डॉक्यूमेंट्स अपने आप भेजते हैं वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं। अगर आप अपनी डिग्रीज़ की, DMCs की कॉपी लेकर के आप भेज दोगे वेस्ट को, दे विल नॉट कंसिडर, दे ओनली कंसिडर द डॉक्यूमेंट्स दे रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली। एंड यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस बना हुआ है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, कुछ ऑफलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। मेरे केस में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है एंड उनका 2019 में ऑफलाइन प्रोसेस था आपकी ECA करवाने का। तो मैं गई वहाँ पे, हर डॉक्यूमेंट का चार्ज होता है, आपका जो वो डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं वेस्ट को उसका भी एक चार्ज होता है। तो तकरीबन मेरे को 10,000 वहाँ पे स्पेंड करने पड़े एंड मेरा टोटल ECA जो हुआ था उस टाइम पे इट केम एट अबाउट 25,000 मुझे टोटल पड़ गया था टोटल। बट आज की डेट में बात करें
वेस्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन एंड बाकी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि ICES, IQAS, ये भी सारी बॉडीज़ हैं जो आपकी एजुकेशन को वेरीफाई करती हैं। वो कॉस्ट मेरे बारे में $227 थी, आज की डेट में वो $251 हो चुकी है, विच इज़ अबाउट 15,500। बट इट्स गुड गाइज, आप एक बार ECA करा लोगे 5 साल के लिए, यू विल बी फ्री। आपको दोबारा ECA कराने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज 5 साल तक आपकी ECA वैलिड होती है। जब आपका IELTS का हो चुका है, आपका ECA का भी हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल एंड एंटर इन द पूल। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने के लिए यू डोंट हैव टू पे एनी चार्जेस, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो या यू कैन एंटर द पूल, स्टे इन देयर एज लॉन्ग एज यू कैन एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। बट once you receive the invitation to apply for your PR, आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी होती है। मेरी बारी में वो फीस थी $1,040, जो कि डिवाइडेड होती है 2 कंपोनेंट्स में। वन इज द राइट टू परमानेंट रेजिडेंस फीस एंड सेकेंड वन इज प्रोसेसिंग चार्जेस। मेरी बारी में राइट टू परमानेंट रेजिडेंस फीस थी $490, जो कि आज की डेट में है $515 एंड प्रोसेसिंग फीस जो कि मेरी बारी में थी $550, आज की डेट में हो चुकी है $850। अगर मैं इसको INR में कन्वर्ट करूं, मेरी बारी में जब मैंने अपनी एप्लीकेशन फाइल करी थी मुझे एप्लीकेशन फ़ीस पड़ी थी अराउंड 67,000, बट वही आज की डेट में कम्स एट अबाउट 82,000। सो प्रोसेसिंग फ़ीस में काफ़ी हाइक आ चुका है। सो या दैट्स वन कॉस्ट दैट यू विल हैव टू बियर फॉर श्योर। अब आपकी एप्लीकेशन जो है आपने सबमिट कर दी है, अब आता है टाइम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो गए? फर्स्ट थिंग इज PCC का स्टैंडर्ड कॉस्ट है इंडिया में विच कम्स एट अबाउट 500 रुपीज़, मिनिमल सा है बट दैट्स अ कॉस्ट दैट यू इनकर। आफ्टर दैट यू हैव टू गो अपीयर फॉर योर बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स की जो कॉस्ट होती है, 2 ऑप्शंस होते हैं पे करने के लिए। स्टैंडर्ड रेट है इसका भी $85 कनेडियन। आप या तो अपनी एप्लीकेशन फीस के साथ ही पे कर सकते हो या तो आप VFS जो कि हेल्प करती है आपके बायोमेट्रिक्स को प्रोसेस करने में, आप वहाँ पे जाकर के पे कर सकते हो। मेरे केस में मैंने अपनी एप्लीकेशन के साथ पे कर दिया था $85, तो दैट मीन्स 1040 प्लस 85 $1,125 जो थे मैंने टोटल एप्लीकेशन फ़ी भरी थी इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक्स, which comes out to be 67,500. Now I would say lastly मुझे अपना मेडिकल भी करवाना था। लास्ट में नहीं कराना था, मेडिकल जल्दी से जल्दी कराना था, बट उसका कॉस्ट मुझे पड़ा अराउंड 5,400। आपका जो मेडिकल है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 5,000 to 9,000 डिपेंडिंग अपॉन योर मेडिकल कंडीशन। जनरली जो मेडिकल टेस्ट होता है वो 5-6 हज़ार के बीच में हो जाता है, बट अगर वो टेस्ट करने के बाद कुछ और फर्दर टेस्ट आपको डॉक्टर रेकमेंड कर देता है तो उसमें भी आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ सकती है। दैट विल बी एन एडिशनल वन। एंड गाइस, PCC का कॉस्ट आज की डेट में भी 500 है एंड पहले भी 500 था। मेडिकल का कॉस्ट पहले भी 5,000 to 9,000 की रेंज में था, अभी भी 5,000 to 9,000 की रेंज में है। सो आप अगर जाएंगे तो आपको 5-6 हज़ार कम से कम पे करना पड़ेगा अपना मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए। सो गाइज, इसके अलावा ये मोटा मोटा खर्चा है जो होना ही होना है आपका। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि आप कोई एफिडेविट बनवा रहे हो या गिफ्ट डीड प्रिपेयर करवा रहे हो, कोई भी नोटरी के पास जाकर के आपको कुछ अटेस्टेशन करानी है, ट्रैवल का खर्चा होता है। तो मैंने अपना खर्चा उसका रखा है अराउंड 4,000 to 5,000 मेरा उसमें भी खर्चा हुआ था एंड आई एम अकाउंटिंग दैट ऑल्सो इन टोटल कॉस्ट। सो मेरी 2019 में PR लेने के लिए टोटल कॉस्ट बनी थी अप्रॉक्सीमेटली 1,31,000। इसमें से आप प्लीज़ IELTS जो मैंने 2 बार दिया वो अगर आप माइनस कर देंगे सो इट कम्स टू बी अबाउट 1,15,000। एंड अगर आपकी यूनिवर्सिटी 10,000 से सस्ते में कर देती है आपका प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स का, तो वो कॉस्ट भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। सो गाइज, अगर एक शॉट में मैंने अपना IELTS कर लिया होता तो मेरी टोटल कॉस्ट मुझे पड़ी होती थी 1,15,000।
जो कि आज की डेट में आपको पड़ेगी अराउंड 1,33,000। तो जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है 2019 की और आज 2023 में कॉस्ट है, उसमें जो डिफरेंस आ चुका है इट्स अबाउट 20,000 INR। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जब एप्लीकेशन पूरी हो जाती है, आपको अपना पासपोर्ट स्टैम्प होकर के मिल जाता है, टाइम आता है अपनी टिकट बुक कराने का एंड कनाडा आ जाने का, उसकी कॉस्ट को मैं प्रोसेसिंग कॉस्ट में नहीं इंक्लूड करूँगी, बट दैट वाज एन एक्सपेंस एंड अ ह्यूज एक्सपेंस। मैंने अपनी टिकट ली थी 75,000 जस्ट, एंड इट वॉज कॉस्टली एट दैट टाइम एंड ओनली बिकॉज मुझे वंदे भारत की फ़्लाइट लेनी पड़ी थी। उस टाइम पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहुत लिमिटेड थी कोविड टाइम में, एंड समहाउ आई मैनेज टू गेट दिस फ्लाइट। उस टाइम पे पीपल पेड अबाउट 1,50,000 इकोनॉमी सीट्स लेने के लिए, बट मेरे को 75,000 में वो मिल गई थी। सो दैट्स अनदर थिंग दैट आई स्पेंट। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फार, एंड अगर इतनी दूर तक आए हैं प्लीज़ डू नॉट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, काफ़ी मोटिवेट करता है वो फर्दर और वीडियोज़ बनाने के लिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए जो सबको हेल्प कर सके। एंड मैं तो उनको हेल्प कर रही हूँ इस टाइम पे जो कनाडा मूव होना चाहते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक करिए, कमेंट में बताइए कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगी, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको आपको लगता है ज़रूरत है ये सारी प्रोसेस समझने की, जो ढूंढ रहे हैं कि उनको कितना कॉस्ट लग सकता है, कितनी उनको सेविंग्स करके रखनी है कनाडा जाने से पहले। सो उनको ये हेल्प करेगी। Thank you so much everyone, and I will see you in the next video. Beyond gravel, beyond